रोजगार समस्या चरम पर है, रोजगार कहाँ है? और मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े बेचने की बात, तो अगर पकौड़े बेचने हैं तो उन्हें कहिए कि अमित शाह के बेटे भी हैं, उनसे भी पकौड़ा तलवाएं, और आईएएस भी है देश के जितने उनके जो समीप है उनसे भी पकौड़ा कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। जी डरते थोड़े, 56 इंच वाला युवाओं से कैसे डरेगा? कौन 56 इंच, कौन मोदी? मोदी को आज जनता डरा रही है और मोदी अब जनता बैठाएगी भी सही घर। ये सिर्फ लाठियां नहीं बरसा रहे, हमारे एक महिला साथी को नीचे गिरा है और वो गाली दे रहा है, माँ बहन का गाली दे रहा है, जो मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा यहाँ पे है। अगर तुमको इतना डिस्टर्ब हो रहा, तुमको ले चलो जेल में भरो, जेल में कहीं नहीं ले जाए। बजट बढ़ा जाए, पेपर लीक में तो गंभीरता देखा जाए, साथ के साथ जो कैंपस के अंदर डेमोक्रेसी है, हमारे एक 30 के स्टूडेंट ने यह प्रोटेस्ट में आने के लिए बोला, उसे सस्पेंड कर दिया गया। अगर आप देख रहे हैं जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है कि नारे के साथ चलने वाली है केंद्र की सरकार, लगातार छात्र विरोधी सरकार, और पूरे देश में जब से मोदी जी की सरकार है केंद्रीय विद्यालय में छात्र संघ चुनाव को बंद करने का काम जिन्होंने, देश का सेवक नहीं है, देश का भक्षक है। क्या गलत किया मोदी ने 2014? मोदी ने सही क्या किया है ये तो बताइए। किस तरह से युवाओं के साथ धक्का मुक्की कर रही है पुलिस? ये तस्वीरें देख सकते हैं कि युवा अपना हक मांगने के लिए आया है, लेकिन पुलिस प्रशासन युवाओं के साथ धक्का मुक्की कर रहा है। ये देखिए मोदी सरकार की नाकामी है कि आज इतना ज्यादा तादाद में आज जो युवा है वो सड़कों पे है। हमला है, चाहे वो बेरोजगारी का हमला हो, चाहे वो शिक्षा के बढ़ते हुए दाम का हमला हो, है ना। अगर आप एक इस व्यवस्था में मान लीजिए एक पैसा दे के पढ़ाई कर भी लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या आपको रोजगार मिलेगा? अगर आप कोई एग्जाम देंगे तो क्या विश्वसनीयता है कि वो एग्जाम का पेपर लीक नहीं होगा? छात्र हूँ और सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स भी देता हूँ और रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। आज के समय में आप देखेंगे तो जो नया यूजीसी ड्राफ्ट आया हुआ है, जिसमें एक तो मनमाना तरीके से कुलपतियों की नियुक्ति, हम सभी को पता है कि एक विशेष विचारधारा से आने वाले लोगों को इस समय कुलपति बनाया जा रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जा रहा, पीएचडी के एडमिशन्स दिए जा रहे हैं। सच मायनों में जो संघ की शाखाओं में जाता है उन्हीं को ये लेते आते हैं। दूसरा है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तीसरा है छात्र संघ का जो बैन किया गया है। स्टूडेंट्स यूनियन लगभग देश में और प्रदेशों में, चाहे वह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वह स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, चाहे कॉलेजेज हो, वहाँ के छात्र संघ चुनाव बंद हैं। चौथी जो चीज़ है, आरक्षण पर लगातार हमला हो रहा है। जैसा कि हमने देखा आज राहुल गांधी जी भी आए हुए थे, एज ए स्टूडेंट मैंने देखा। गोरखनाथ पांडे जी कहते हैं 1000 साल पुराना है उनका गुस्सा, 1000 साल पुरानी है उनकी नफरत। मैं तो उनके बिखरे हुए शब्दों को लय और तुक के साथ लौटा रहा हूँ, मगर उनको डर है कि मैं आग भड़का रहा हूँ, मैं आग भड़का रहा हूँ। राहुल गांधी जी यह बोलते हैं, जो कि लगातार कास्ट के सवाल पे, आरक्षण के सवाल पे। कि मोदी सरकार के खिलाफ देश का युवा क्यों है? वो 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, देश को बदलने की बात करते थे, युवाओं को आगे ले जाने की बात करते थे। वो तो कह रहे हैं नया भारत है, युवाओं का भारत है, तो फिर युवा क्यों परेशान है? जो कि मैं आपको यह मुद्दे बता रहा था, युवा नए यूजीसी रेगुलेशन से परेशान है, नई शिक्षा नीति से परेशान है, आरक्षण पर लगातार हमला हो रहा है, आरक्षित सीटों को काटा जा रहा है उससे परेशान है, जो लगातार फीसें बढ़ रही हैं उससे परेशान है। और सबसे बड़ी चीज़ 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए हुए थे, देश के प्रधानमंत्री बने थे, बड़े बड़े जुमले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। उस समय देश का युवा उनसे बहुत ज़्यादा उत्साहित था। लेकिन वर्तमान समय की यह परिपाटी है कि जो छात्र है, किसानों को भी आत्महत्या में पीछे छोड़ दिया है। देश में 45 वर्षों में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। तो आज का जो युवा है वह हताश है, निराश है, आत्महत्या कर रहा है, उसे कोई विजन नहीं दिख रहा। तो आज बतौर छात्र हम यहाँ पर आए। बताएं क्या लग रहा है, मोदी सरकार नाकाम है युवाओं को रोजगार देने के मामले में या युवाओं के मामले में? देखिए, जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई तो प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार नए पैदा करने की वादे के साथ में आई। अब देखिए 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार अब तक मिल जाने चाहिए थे, लेकिन उल्टा करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए हैं। शिक्षा महंगी हो गई है, यूनिवर्सिटियों का संघीकरण किया जा रहा है। शिक्षा को मतलब इन्होंने एक विशेष वर्ग के हाथों में देने का काम कर रही है। मैं राजस्थान से संबंध रखता हूँ। राजस्थान में करीब 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ, इसमें सभी के सभी बीसी, उसमें प्रोफेसर संघ की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं। उनके फैसले आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जो संघ की शाखाओं में संघ के नारे लगाता है, वो क्या स्टूडेंट का भला करेगा, वो क्या प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा बच्चों को? आरएसएस का कब्जा हो रहा है एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में माना जाए। बिल्कुल, देखिए राहुल जी भी इस बात को बार बार प्रमुखता से सदन तक, सड़क तक उठा रहे हैं कि शिक्षा का जो संघीकरण किया जा रहा है, आरएसएस का कब्जा संवैधानिक संस्थाओं में हो रहा है, शैक्षणिक संस्थाओं में हो रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी ये एक बहुत गलत है। इधर भी कुछ युवा हैं, आप लोगों से थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को छात्रों की एकजुट आवाज इग्नोर कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस सरकार को एनडीए पे एक बॉडी बिठानी पड़ गई। आपने अगर सुना होगा, जब पेपर लीक का सिलसिला पिछले साल चल रहा था तो आयशा समेत तमाम संगठनों ने प्रोटेस्ट किया था। यहाँ पे हम 15 दिन धरने बैठे थे। उसके बाद एनटीए को रद्द करने का सुझाव आ गया है। तमाम एग्जाम को एनटीए नहीं करवाएगा, ये सुझाव पारित हो गया है ना। ये बताइए, नरेंद्र मोदी से युवा क्यों परेशान है इस देश में?
सर आप देख लीजिए कि हर तरफ से हमला है, चाहे वो बेरोजगारी का हमला हो, चाहे वो शिक्षा के बढ़ते हुए दाम का हमला हो, है ना। अगर आप एक इस व्यवस्था में मान लीजिए एक पैसा दे के पढ़ाई कर भी लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या आपको रोजगार मिलेगा? अगर आप कोई एग्जाम देंगे तो क्या विश्वसनीयता है कि वो एग्जाम का पेपर लीक नहीं होगा? ये तमाम सवाल आज हर छात्र के हैं। 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए और अब युवाओं से खुशी नहीं है। हाँ, तो 2 करोड़ रोजगार वो सालाना की बात करते थे, और आप देख लीजिए इस देश में बेरोजगारी दर लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है। देख रहा था आप लोग आरएसएस का बहुत जिक्र कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आरएसएस सेंध लगा रहा है क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था में? सारे पदों पे, सारे जो संस्थान है वहाँ पे हर जगह आरएसएस को भरा जा रहा है। आरएसएस सेंध लगा रहा है। आरएसएस जितनी हमारी समझ है, आरएसएस इस देश की सार्वजनिक शिक्षा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है उसको प्राइवेट हाथों में सौंपा जाए और इस देश का जो आम जनमानस है वो शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हो जाए और वो उसी जाति व्यवस्था में, उसी गुलामी में, उसी मजदूरी में वापस लौट जाए। शासन जो है वो युवाओं को भगाने का काम कर रहा है। क्या क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है कि नारे के साथ चलने वाली है केंद्र की सरकार। लगातार छात्र विरोधी सरकार, और पूरे देश में जब से मोदी जी की सरकार है, केंद्रीय विद्यालय में छात्र संघ चुनाव को बंद करने का काम जिन्होंने किया है, आज छत्तीसगढ़ में चल दीजिए 2014 के बाद से छात्र संघ चुनाव को बैन करने का काम मोदी जी तो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, युवा बहुत खुश है। मोदी है तो मुमकिन है, अगर है तो वो अपने जो लोग हैं, जो अडानी और अंबानी जैसे लोगों को जिन्होंने तवज्जो दिया है। आप ये बताइए, देश की रोजगार समस्या चरम पर है, रोजगार कहाँ है? और मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े बेचने की बात, तो अगर पकौड़े बेचने हैं तो उन्हें कहिए कि अमित शाह के बेटे भी हैं, उनसे भी पकौड़ा तलवाएं, और आईएएस भी है देश के जितने उनके जो समीप है उनसे भी पकौड़ा तलवाते रहे। ठीक है, तो ये पुलिस प्रशासन भी आप लोगों को भगा रहा है। पुलिस प्रशासन, मैंने कहा ना, केंद्र की छात्र विरोधी सरकार है, और पूरे देश से छात्र मैं बताना चाहता हूँ अपने खर्चे से, तमाम खर्चे से पूरे देश से तमाम खर्चे से छात्र यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और ये कोई भाड़े की टट्टू और भाड़े की भीड़ नहीं। औरंगजेब पे बात करता है मीडिया, युवाओं के रोजगार पे या युवाओं की समस्याओं पे बात क्यों नहीं होती इस देश में? वही तो समस्या है ना, वही समस्या है। अगर मीडिया किसी चीज को युवाओं को आगे लाने का काम करती है, युवाओं की आवाज को अगर थोड़ा सा भी बुलंद करने का काम की, कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं मोदी जी का डर उनको भी सता रहा है। ये देखिए, मोदी सरकार की नाकामी है कि आज इतना ज्यादा तादाद में आज जो युवा है वो सड़कों पे है, और ये मोदी सरकार की नाकामी और ये जो छात्रों का हक और अधिकार छीनने की जो कोशिश मोदी सरकार की है, जो ये इलेक्शन, जो छात्रों के अधिकार के लिए जो हमारे छात्र प्रतिनिधि बनते हैं उनको मिटाने की जो कोशिश है, ये मोदी जी की ये नापाक कोशिशों को हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। डरते थोड़े, अगर 56 इंच वाला युवाओं से कैसे डरेगा? कौन 56 इंच, कौन मोदी को आज जनता डरा रही है, और मोदी अब जनता बिठाएगी भी सही घर में मोदी को। कौन है मोदी? देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कह रहे हैं सबसे सफल प्रधानमंत्री। जो तानाशाही कर रखी पूरे देश में, त्राही कर रखी, हर जगह माहौल खराब कर रखा है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री? ये देश का सेवक नहीं है, देश का भक्षक है। क्या गलत किया मोदी ने 2014? मोदी ने सही क्या किया है ये तो बताइए। मोदी ने सही क्या किया है? आज जो गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आज उन लोगों को कैसे दबोचा जा रहा है, उन लोगों के लिए कैसे ये पुलिस को आगे करके और हमको कैसे धमकाया जा रहा है, देख सकते हैं आप इधर स्थिति पूरी। तानाशाही चला रहे हैं, तानाशाही, पूरी तानाशाही, रावण बन के बैठा है मोदी, रावण। आप लोग कह रहे हैं आरएसएस बहुत भरते जा रहे हैं। अरे आरएसएस भरते जा रहे हैं, आरएसएस एक देश का सिर्फ माहौल खराब करने का काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है, और ये मोदी जी इनको संरक्षण दे रहे हैं। और जिस दिन ये अभी जो भी चुनाव आने हैं उस समय पे मोदी जी को, आरएसएस को जनता जवाब देगी। ये देखिए किस तरह से युवाओं के साथ धक्का मुक्की कर रही है पुलिस। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि युवा अपना हक मांगने के लिए आया है, लेकिन पुलिस प्रशासन युवाओं के साथ धक्का मुक्की कर रहा है। ये तानाशाही की तस्वीरें जंतर मंतर से देखिए कि युवा अगर बेरोजगार है और अपना हक मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहा है, वो भी जंतर मंतर पर, जहाँ पर अनुमति के साथ प्रदर्शन होता है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ युवाओं की झड़प की तस्वीरें देखिए। ये 2025 का भारत है जो 2014 से बहुत बदला है। अगर आप न्याय मांगेंगे तो आप पे लाठियां बरसाई जाएंगी, आपको मारा पीटा जाएगा। और इधर भी तस्वीरें देखिए कि तमाम छात्र संगठन इधर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन इनको भी कहीं ना कहीं रोकने की और बंधक बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहा है। कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बातचीत करें। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं 11 सालों से, युवाओं पे तो वैसे ही तानाशाही हो रही है, अब अपना हक मांग रहे हैं तो लाठियां बरसा रहे हैं, आप लोगों के साथ धक्का मुक्की हो रही है, क्या कहना चाहिए? ये सिर्फ लाठियां नहीं बरसा रहे, हमारे एक महिला साथी को नीचे गिरा है और वो गाली दे रहा है, माँ बहन का गाली दे रहा है, जो मैं आपको बोल नहीं पाऊंगा यहाँ पे। अगर तुमको इतना डिस्टर्ब करता, तुमको ले चलो जेल में भरो, जेल में कहीं नहीं ले जा रहे हो। इनको अमित शाह ने भेजा है, नरेंद्र मोदी ने भेजा, जाओ छात्रों के ऊपर डंडे बरसाओ। मुंह पे डंडा मार रहा है, गाली दे रहा है, हमारे महिला साथी को गिरा है। हमारा क्या भूल है? हमने सिर्फ यही मांग किया कि यूजीसी ड्राफ्ट जो रेगुलेशन 2025 है उसको वापस लो। क्यों वापस लेने बोल रहे हैं? क्योंकि तुम वहाँ पे संघीकरण किए हो।
इससे पहले जो रेगुलेशन था, जो यूजीसी ड्राफ्ट का था, उसमें क्या था, कुलपति का चयन के लिए एक प्रोसेस होता था। उस प्रोसेस में था कि आप उसको एकेडमिकली कैरियर पे करना चाहते थे, एकेडमिक सेक्शन पे होता था। अभी आप क्या कर रहे हो, जो उद्योगपति है, जो संघी का तेल मार रहा है, उनको लाके आप कुलपति करना चाहते हो। ये नहीं चलेगा और यूजीसी ड्राफ्ट को उनको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो अगर जरूरत पड़ेगा छात्र संसद में एंट्री करेगा। आज हम यहाँ से बोले हैं, जरूरत पड़ेगा तो अगले बार हम सदन के अंदर एंट्री करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।